की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। ये रोहित नेगी हत्याकांड जो देहरादून में हुआ था, उसके आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको इस समय बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ हुई है मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर, यह पुलिस की और इन आरोपियों की मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने की खबर सामने आ रही है और गंभीर रूप से घायल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मद अजहर ने रोहित नेगी की हत्या की थी देहरादून में। तो ये बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर पुलिस और इन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जो आरोपी था मोहम्मद अजहर, जिसने देहरादून के रोहित नेगी की हत्या कर दी थी, प्रेमनगर क्षेत्र में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद से ही लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे थे। कल हमने देखा था रोहित नेगी के जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके द्वारा डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था जिसमें आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई थी और तमाम तरह के सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले में दबाव लगातार बना रही थी, क्योंकि रोहित नेगी खुद एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता रहे हैं और उनकी सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि एक युवती को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसमें मोहम्मद अजहर, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। कार के शीशे से सटा करके गोली मार दी गई थी, जिससे रोहित नेगी की हत्या हो गई थी। और अब इसके बाद पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर था इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो अभी बड़ा अपडेट आपको यह बता रहे हैं कि आरोपियों के बीच में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। कल रात को मुठभेड़ हुई है जिसमें दोनों जो आरोपी हैं, इसमें एक तो मोहम्मद अजहर नाम का जो मुख्य आरोपी है वो और एक उसका साथी, इन दोनों के पैरों में गोली मारी गई है। तो जवाबी फायरिंग के बाद ये गोली पुलिस के द्वारा मारी गई है। जब सामने की तरफ से जो अपराधी हैं वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ है पुलिस और इन बदमाशों के बीच में, जिसमें इन 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने की खबर सामने आई है और गंभीर रूप से घायल इनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। मौसम को लेकर के एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें। आज भी देहरादून में अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद और बदलते मौसम के बाद देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और देहरादून का जो सामान्य तापमान है, जो तापमान था वो सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया। आज भी देहरादून में बादल छाए रहने के आसार हैं। ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सामान्य से 4 डिग्री कम देहरादून का तापमान जो है वो दर्ज किया गया और शनिवार से प्रदेश में मौसम खुलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि कल से हो सकता है उत्तराखंड के कई जगहों पर मौसम खुलता हुआ आपको नजर आए। आज भी जो अधिकांश जिले हैं उनमें बारिश की संभावना जताई गई है और देहरादून में बदलते मौसम ने गर्मी से राहत भी दिलाई है। जो जून महीने में जो मौसम, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, उससे तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो आज भी ऊंचाई वाले इलाकों में केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और अधिकांश जिलों में आज भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो बदलते मौसम से देहरादून में गर्मी से राहत मिली है। लगातार पिछले कुछ समय से मौसम में परिवर्तन जो देखने को मिला है, उसका सीधा असर देहरादून के तापमान पर देखने को मिल रहा है। ऐसा बहुत कम समय में देखा गया है जब जून के महीने में इस तरीके का मौसम देहरादून में देखा गया हो, इस तरीके की ठंड एक तरीके से देहरादून में देखी गई हो। सामान्य से 4 डिग्री नीचे तापमान दर्ज किया गया है। लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस देहरादून का तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बाकी जो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं वहां पर भी जो गर्मी है उससे राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए अब फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। फतेहपुर से यह खबर आपको इस समय बता दें, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस दर्दनाक सड़क हादसे में पति की मौत हो गई है, जिसमें और पत्नी घायल हुई है। टक्कर के बाद करीब 20 मीटर घसीटता गया ये युवक जो इस हादसे का शिकार हुआ है और घटना के बाद नाराज ग्रामीणों शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगाया है। फतेहपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको इस समय दे रहे हैं। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा है और इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई है। तो ये एक दंपति यानी कि एक कपल ये कहीं जा रहा था, सफर कर रहा था और एक बेकाबू डंपर ने इनको टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई।
जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो इससे नाराज गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके घंटों तक जाम लगाया। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वहां पर लोगों को समझाया और समझा बुझा कर को जाम को खोलने की कोशिश की। तो ये इस समय बड़ी खबर और बड़ा अपडेट फतेहपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक महिला घायल हो गई है। टक्कर लगने के बाद, इतना ये जबरदस्त हादसा था कि टक्कर लगने के बाद करीब 20 मीटर तक बाइक सवार को डंपर घसीटता हुआ लेकर के गया और इसके बाद वहां ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिली, जिसको लेकर के जाम लगाया गया। जो मृत महिला थी, जो मृत पुरुष था, उसका शव सड़क पर रख करके घंटों तक लोगों ने जाम लगाया। हालांकि बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को खोला। बड़ी खबर ये आपको इस समय बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों पर एक के बाद एक सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं और उसी सिलसिले में ये फतेहपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और ग्रामीणों की नाराजगी भी इस सड़क हादसे के बाद देखने को मिली है। तो टक्कर लगने के बाद करीब 20 मीटर तक ये बाइक घसीटती हुई चली गई, जिसमें युवक सवार था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये सड़क हादसा था और इस घटना के बाद ग्रामीणों ने भी खासी नाराजगी जाहिर की है। मथुरा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा से खबर बता दें, डिप्टी सीएम का वहां पर दौरा हुआ है और 2 दिवसीय दौरा डिप्टी सीएम का वहां पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का 2 दिवसीय मथुरा दौरा रहा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन मथुरा में किए हैं। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिया है और ब्रजेश पाठक ने प्रेमानंद महाराज का प्रवचन भी मथुरा में सुना है। तो 2 दिवसीय मथुरा के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक ने मथुरा पहुंच करके संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए हैं। और प्रेमानंद महाराज वो संत जिनको सुनने के लिए और जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, उनके दर्शन करने के बाद प्रेमानंद महाराज का प्रवचन भी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा सुना गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मथुरा दौरा था। अपने तमाम तरह के कार्यक्रम वो मथुरा में करेंगे और कुछ कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। और इसी कार्यक्रम के बीच में वो क्योंकि मथुरा नगरी पहुंचे हैं, तो मथुरा नगरी में संत प्रेमानंद महाराज का आश्रम है और प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए बगैर कोई मथुरा से लौटता नहीं है। और उसी का ये परिणाम है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मथुरा दौरे पर जब गए तो प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने वो भी पहुंचे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने कई तरह का ज्ञान भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने के बाद ब्रजेश पाठक अपने बाकी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।